ऑपरेशन बुनियाद मरसूस कश्मीर पर DGISPR का दो टोक मौक़िफ़। स्काई न्यूज़ से गुफ्तगू में तर्जमान पाक फौज का भारत की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में यकीनी जवाब का अज़्म। कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत हैं, कशीदगी तबाही का बायस होगी। मसला कश्मीर को सलामती काउंसिली करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल किया जाएगा। मोदी सरकार के जंगी जुनून ने भारतीय मईशत को दांव पर लगा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के खिलाफ बड़ा फैसला। एप्पल कंपनी के CEO को भारत में सरमायाकारी करने पर खबरदार कर दिया। कहा कि आपकी $500 बिलियन की सरमायाकारी भारत में डूब जाएगी। भारत आपको मुआशी तौर पर बदहाली की जानिब गामजन कर देगा। पाकिस्तान की अमेरिका को बगैर टैरिफ तजारती मुआहदे की पेशकश। दोनों ममालिक बाहमी दिलचस्पी की तजारती शोबों पर जीरो टैरिफ की तजवीज़। मुआहदे का मकसद दो तरफा तजारत को वसअत देना है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से तजवीज़ अमेरिकी सदर के पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाने के जवाब में तजवीज़ दी गई। दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है, नाज करता था कि अरबों डॉलर का उसने जंगी साजो सामान खरीदा है। उसको घुमंड था, गरूर था। उस घुमंड और गरूर को आपने खाक में मिला दिया। दुश्मन को एक इंच भी आगे बढ़ने का आपने मौका नहीं दिया। शाहीनों ने झपट कर दुश्मन के जहाजों को बर्बाद किया। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की। दलेरी से, दानिशमंदी से मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं। मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र हैं, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मोदी सुन ले, दोबारा हरकत की तो मुंह की खाना पड़ेगी। पानी हमारी रेड लाइन है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। आबी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का भारत को सख्त पैगाम। कहा कि आर्मी चीफ की क़यादत में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जरिए 1971 का बदला ले लिया। दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। मुसल्लह अफवाज ने वतन का बहादुरी से दिफा किया। पाक अफवाज ने दुश्मन की बुज़दिलाना जारियत का फैसला कुन जवाब दिया। शहबाज शरीफ का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की फ्रंट लाइंस का दौरा। अफसरान और जवानों से मिले। यलगार है बातिल के लिए यलगार है। मौरक़े बुनियाद मरसूस की तकमील पर ISPR की जानिब से खुसूसी नगमा जारी। नगमे के बोल लहू गरमा देने वाले हैं। इसमें पाक फजाइया की कामयाबी को भी सराहा गया। मैं बहुत खुश हुआ उनके इंटरव्यू से कि वो बच्चे अपने आप को बड़ा बाखबर रखते हैं और उन्होंने दिल भरी दास्तान आवाम को सुनाई कि उनकी इबादत में क्या कुछ गुजरता है, किस सिचुएशन में उनको रखा गया है। खान साहब पहले कह चुके किस चीज़ की डील, वो जेल में किस वजह से, किस चीज़ की डील हो, वो नाजायज़ नाहक जेल में है। देखो उन पर सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बने, तो ये इंतजाम रिकॉर्ड है। हम ये ज़रूर कहते हैं कि पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल ज़रूर होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI और हुकूमत के दरमियान डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं किसी सूरत डील नहीं होगी। किस चीज़ की डील होगी? बानी PTI नाजायज़ और नाहक जेल में है। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए। बानी PTI के बच्चे हालात से बाखबर हैं। कासिम और सुलेमान अपने वालिद से राब्ते में हैं। बच्चों ने भी कह दिया है कि कोई डील नहीं की गई। तारीख को हमने बदकिस्मती से अपनी मर्जी से मसख किया है जिस तरह हमारा जी चाहा है। यानी ये नैरेटिव है। बलूचिस्तान के बारे में परसेप्शन और रियलिटीज़ में बड़ा फ़र्क है। हमारे जितने इंसर्जेंट्स हैं वो अफगानिस्तान में स्टेट पैटर्न में रह रहे हैं। जो मर्जी हुकूमत आए, हमारी खुश ख्याली थी, खाम ख्याली थी और गुड तालिबान और बैड तालिबान के चक्कर में हम पड़े रहते थे। रियासत मेरी बुक्स में बाप की तरह होनी चाहिए, लेकिन हमारी रियासत हमेशा माँ ही रही है। बलूचिस्तान को जिस जंग में धकेला गया वो ला हासिल है। बलूचिस्तान को जो भी हुकूक मिले वो आइन और कानून से मिले। तशद्दुद से आज तक बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिला। नजरियात की बुनियाद पर अलहदा बलोच रियासत बनाने की साजिश की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा कि पंजाबी मजदूर मुसाफिरों को बसों से उतार कर शहीद किया गया। झूठ बोला गया। जो पंजाबी मारे हैं वो एजेंट्स हैं। ये जहां जाते हैं पाकिस्तान का झंडा उतार कर कलदम BLA का झंडा लगाते हैं। गुड और बैड अस्करी पसंदों का फर्क खत्म हो गया। और कोई जज मुस्तकबिल जज का हलफ उठाता ही नहीं। पहले एडिशनल जज का हलफ होता है, फिर जुडिशल कमीशन के जरिए वो मुस्तकिल होता है। वो अगर फिर जज चीफ जस्टिस बने तो हलफ लेता है। ट्रांसफर को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस में रिमार्क्स।